तब श्री शिव जी ने प्रसिद्धि के लिए दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगा दिया और महात्मा भृगु को बकरे की दाढ़ी दे दी। भूखा को दांत तो नहीं दिए। उससे कहा कि तू अब भोजन पीस करके खाया कर। शिव जी ने किसी के अंग किसी को लगा दिए, हाथ की जगह पांव लगा दिया, पांव की जगह हाथ लगा दिया। तब ब्रह्मा जी एवं शिव जी के द्वारा सबका कल्याण हो गया। तत्पश्चात पुनः पहले की भांति महात्माओं ने यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ के बाद सभी देवता अपने अपने स्थान पर गए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए महातपस्वी श्री शिव जी गंगा जी के तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री सती पार्वती जिन्होंने शरीर त्याग किया था, वे हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। उन्हीं के घर में पली बढ़ी। इसी बीच में तारक नाम का महासुर ने बहुत कड़ी तपस्या के द्वारा परमेष्टि ब्रह्मा की आराधना करके उनसे वरदान मांगा, मैं देवता, मनुष्य एवं सर्प आदि किसी के द्वारा न मारा जाऊं। वह महाबली दैत्य शिव जी के पुत्र के बिना किन्हीं भी अस्त्र शस्त्रों समूह से भी नहीं मर सकेगा। लोक पिता ब्रह्मा ने इस प्रकार उसे वर दिया। उसने शिव जी को स्त्री एवं पुत्र विहीन जानकर आज कहा कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर जी के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने उसे स्वीकार कर लिया, वरदान दे दिया। वर लेकर घर आकर उसने सभी लोगों को कष्ट देना प्रारंभ किया। उसने अपने घर में सभी देवताओं को दास और देवियों को झाड़ू आदि का कार्य करने के लिए दासी बना दिया। तब देवता लोग उससे दुखी होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। उन लोगों के द्वारा कहे गए कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवताओं, वर देते समय मैंने उस दुष्टात्मा को यह वर दिया है कि भगवान शिव के पुत्र को छोड़कर तुम दूसरे किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मारे जा सकते। पूर्व काल में श्री शिव जी की पत्नी सती थी, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अब वह हिमालय की पुत्री बनकर के पैदा हुई हैं, जिन्हें सब लोग पार्वती कहते हैं। भगवान शंकर हिमालय पर्वत के ऊपर ही कठिन तपस्या कर रहे हैं। आप लोग महाप्रभु शिव तथा पार्वती के साथ संबंध करा दीजिए, अर्थात दोनों का विवाह करा दीजिए। उनसे पैदा हुआ पुत्र आप लोगों के शत्रुओं को मारेगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी के द्वारा समझाने एवं आदेश पाने के बाद इंद्र आदि सभी देवता अपने अपने घर गए। तत्पश्चात पुनः सब देवता लोग इंद्र के घर पर गए और वहाँ इंद्र के सहित सभी लोगों के मिलकर बुद्धिपूर्वक विचार करके आज देवताओं के स्वामी इंद्र ने इस कार्य के लिए महामुनि नारद जी एवं कामदेव को स्मरण किया। तदनंतर उनके आते ही इंद्र ने कहा, आप हिमालय के पास जाकर उन्हें अपनी बातों से यह समझाएं कि हे महागिरी, आपकी कन्या पार्वती पूर्व काल में दक्ष की कन्या थी एवं भगवान शंकर की पत्नी थी। भगवान शंकर दक्ष कन्या सती के वियोग होने के बाद आप ही के शिखर पर तपस्या कर रहे हैं। आप उनकी पूजा की भावना से उनकी परम प्रिया पार्वती के साथ उनका संबंध करा दीजिए। उन्हीं की स्त्री होंगी और वे ही उसके पति होंगे। इस प्रकार इंद्र के कहने के बाद महामुनि नारद जी ने
उस पर्वतराज हिमालय के यहाँ जाकर वैसा ही किया जैसा कि इंद्र ने उनको कहा। उसके बाद इंद्र ने कामदेव को बुला करके कहा, तुम देवताओं के हित के लिए तथा भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए शिव जी के तपोवन में बसंत ऋतु के सहित जाकर वहाँ हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले बसंत के गुणों को फैला दो, और जब श्री पार्वती जी श्री महादेव जी के समीप में पधारें तब तुम अपने कुसुम बाण का प्रयोग करके महादेव भगवान शंकर को मुग्ध कर दो। उन लोगों का समागम हो जाने पर तो हम लोगों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार की आज्ञा पाते ही कामदेव ने कहा ठीक है, और तुरंत तेजी से प्रस्थान कर दिया। बसंत एवं अपने अनुयायियों के सहित उस वन में पहुंच गया जहाँ भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे। अपनी शक्ति से अकाल में ही बिना समय भी बसंत ऋतु में अंगड़ाई लाई तथा बसंत ऋतु वहाँ पर फैला दी। वैसे सभी प्रकार से परम रम्य वन में जहाँ की मंद मंद सुंदर सुगंधित वायु बह रही थी, किसी क्षण देवों के देव भगवान शंकर ने भी श्री पार्वती को पूजा से प्रसन्न होकर, वो पूजा कर रही थी भगवान शंकर की, उन्हें अपनी गोद में बिठाकर कुछ बातचीत प्रारंभ की। प्राण प्रिया के संग का यही समय है, ऐसा निश्चय करके कामदेव उत्तम धनुष लेकर भगवान शंकर के पीछे बैठ गया और एक वृक्ष की आड़ बनाकर बाण छोड़ दिया। दूसरे बाण को भी सजाकर छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया। इसके बाद क्षुब्ध चित्त होकर भगवान शंकर चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि मेरा मन तो कहीं पर भी चलायमान नहीं होता।